हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ आनंद और अक्षय कुमार ने एक बड़ी एक्शन फिल्म के लिए हाथ मिलाया है, जिसे मिलन लुथारिया डायरेक्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि मिलन लुथारिया और सिद्धार्थ आनंद पिछले काफी टाइम से एक एक्शन फिल्म पर काम कर रहे थे और अभी जब इस फिल्म की कहानी कंप्लीट हुई तो उन्हें लगा कि अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए परफेक्ट रहेंगे। तो खबरों की माने तो अक्षय कुमार की फिल्म को सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस करेंगे और मिलन लुथारिया डायरेक्ट करेंगे। मिलन लुथारिया ने कच्चे धागे, द डर्टी पिक्चर और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। हाँ, लेकिन मिलन लुथारिया की पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। 2013 में रिलीज हुई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, 2017 में रिलीज हुई बादशाहो, 2021 में रिलीज हुई तड़प और 2023 में रिलीज हुई सल्तनत ऑफ दिल्ली को मिला के बैक टू बैक 4 बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। तो अब देखना ये होगा कि मिलन लुथारिया की ये एक्शन फिल्म कैसी होती है। वैसे सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस करेंगे तो भाई ये कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं होगी। सिद्धार्थ आनंद का विजन काफी बड़ा है और उनकी फिल्में हॉलीवुड लेवल की होती हैं। तो अब देखना होगा कि सिद्धार्थ आनंद, मिलन लुथारिया और अक्षय कुमार की ये फिल्म कैसी होती है। आप क्या कहना चाहेंगे अक्षय कुमार की इस नई एक्शन फिल्म के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भेड़िया 2 पोस्टपोन हो रही है और अब इस फिल्म के लिए हमें 1 साल और इंतजार करना होगा। खबरों की माने तो अब भेड़िया 2 की शूटिंग 2025 के एंड तक स्टार्ट होगी और अब ये फिल्म समर 2026 तक आ सकती है। पिछले साल जियो के इवेंट में सुपरनैचुरल यूनिवर्स के मेकर्स ने कहा था कि स्त्री 2 अगस्त 2024 में और भेड़िया 2 अगस्त 2025 में रिलीज होगी। लेकिन अब स्त्री 2 की सफलता को देखते हुए फिल्म के मेकर्स भेड़िया 2 के लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं और अब भेड़िया 2 को और भी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। स्त्री 2 में वरुण धवन का कैमियो अच्छा लगा था, लेकिन मुझे वो भेड़िया का CGI उतना कुछ खास नहीं लगा था। तो मेरे हिसाब से सुपरनैचुरल यूनिवर्स के मेकर्स को भेड़िया के CGI पर थोड़ा और काम करना चाहिए। भेड़िया 2 पोस्टपोन हो रही है, लेकिन हमें 2025 में भी सुपरनैचुरल यूनिवर्स की फिल्म देखने को मिलेगी, वैम्पायर ऑफ विजयनगर, जिसे मुंजा फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार डायरेक्ट करेंगे। तो देखते हैं सुपरनैचुरल यूनिवर्स की फिल्मों से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। एक और बड़ी खबर यह है कि थलापति 69 की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी। थलापति 69 के बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस फिल्म के बाद थलापति विजय करीब 2 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहेंगे। वैसे कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि थलापति 69 विजय की आखिरी फिल्म होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो तमिलनाडु इलेक्शन के बाद वापस से फिल्मों में कमबैक करेंगे। थलापति 69 की बात करें तो ये भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसे एच विनोद डायरेक्ट करेंगे। एच विनोद की पिछली 3 फिल्में अजित कुमार के साथ थीं, जिसका नाम था नेरकोंडा पार्वई, वलीमाई और थुनीवु। तीनों फिल्में अच्छी गई थीं, तो अब वो विजय की फिल्म थलापति 69 को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखना होगा कि विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैसी होती है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 5 सितंबर को तमिल के साथ तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज होगी। तो देखते हैं थलापति विजय की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। ओजी फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा है कि ओजी फिल्म की बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। ओजी पवन कल्याण की फिल्म है, जिसे साहू फिल्म के डायरेक्टर सुजीत डायरेक्ट कर रहे हैं। पवन कल्याण की इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से ओजी फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। तो ओजी फिल्म के प्रोड्यूसर ने खुद कहा है कि इस फिल्म की बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। पवन कल्याण ने काफी पहले 3 फिल्में साइन की थी और इन तीनों फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है। पिछले दिनों हरिहार वीरमल्लू के मेकर्स ने भी कहा था कि इस फिल्म की बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। तो अब देखना होगा कि पवन कल्याण की इन फिल्मों की बची हुई शूटिंग कब तक स्टार्ट होती है और ये फिल्में कब तक रिलीज होती हैं। मर्दानी के 10 साल पूरे होने पर आज यशराज फिल्म्स ने मर्दानी 3 की घोषणा कर दी है। मर्दानी का पहला पार्ट 2014 में रिलीज हुआ था, दूसरा पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी गई थी। मुझे इसका दूसरा पार्ट काफी अच्छा लगा था, जिसमें मुझे विशाल जेठवा की एक्टिंग काफी अच्छी लगी थी। तो मर्दानी का तीसरा पार्ट आ रहा है और इसलिए में भी रानी मुखर्जी इंस्पेक्टर शिवानी रॉय के रोल में नजर आएंगी। मर्दानी 3 की शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि इस तीसरे पार्ट को कौन डायरेक्ट करेगा। पहले पार्ट को प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था, वहीं दूसरे पार्ट को गोपी पुत्र ने डायरेक्ट किया था। तो अब देखना होगा कि मर्दानी 3 को कौन डायरेक्ट करता है। तो अच्छी बात यह है कि 2025 एंड या फिर 2026 में हमें मर्दानी का तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा। आज चिरंजीवी के जन्मदिन पर विश्वम्भरा फिल्म से चिरंजीवी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप चिरंजीवी को हाथ में त्रिशूल लिए हुए देख सकते हैं और पीछे पहाड़ में जो गोल सर्कल सा बना हुआ है, उसे देखकर लग रहा है कि फिल्म की कहानी टाइम और स्पेस के इर्द गिर्द बुनी गई होगी, जिसमें हमें एक फैंटेसी ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। बाकी तो टीजर ट्रेलर के बाद ही पता चलेगा कि आखिर विश्वम्भरा की कहानी कैसी होती है। इस फिल्म को मालिनी वशिष्ठ ने डायरेक्ट किया है, जिसमें चिरंजीवी के साथ त्रिशा कृष्णन, कुणाल कपूर और मीनाक्षी चौधरी अहम भूमिका
में नजर आएंगी और ये फिल्म 10 जनवरी 2025 को तेलुगु के साथ तमिल और हिंदी में भी रिलीज होगी। एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि मार्वल स्टूडियो मून नाइट और मिस मार्वल के सीजन 2 पर काम कर रहा है। अब मुझे मिस मार्वल का तो नहीं पता है, लेकिन मून नाइट वो सीरीज है जिसके दूसरे सीजन का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप भी मून नाइट सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि मून नाइट सीजन 2 पर काम स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये सीरीज कब रिलीज होगी तो अभी इस बारे में ज्यादा अपडेट नहीं आई है, पर जैसे ही आएगी हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के फैन हैं तो आपने एनाकोंडा फिल्म जरूर देखी होगी। एनाकोंडा हॉलीवुड की उन पॉपुलर फ्रेंचाइज में से एक है जिसे यहाँ अपने देश में भी काफी पसंद किया गया है। तो अब एनाकोंडा रिबूट होने जा रही है जिसे टॉम गॉर्मिकेन डायरेक्ट करेंगे और खबरों की माने तो एनाकोंडा की फिल्म में पॉल रूड और जैक ब्लैक को साइन किया गया है। इसके अलावा भी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनाकोंडा की ये फिल्म हमें 2025 एंड या फिर 2026 में देखने को मिलेगी। तो किस किस ने एनाकोंडा की सारी फिल्में देखी हैं, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूँगा। डेमोंटे कॉलोनी 2 की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि डेमोंटे कॉलोनी का तीसरा पार्ट भी आने वाला है। डेमोंटे कॉलोनी के डायरेक्टर अजय ज्ञानमुथु ने खुद कहा है कि डेमोंटे कॉलोनी 3 हमें 2026 में देखने को मिलेगी। डेमोंटे कॉलोनी 2 अभी हिंदी डब में नहीं आई है, लेकिन अगर आप इसके पहले पार्ट को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो अभी आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देख सकते हैं। जेरार्ड बटलर की साई-फाई थ्रिलर ड्रामा फिल्म जियोस्टॉर्म की OTT रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। जियोस्टॉर्म 2017 में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक गई थी। अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दुनिया खत्म हो रही होती है तो ये फिल्म आप सबको जरूर देखनी चाहिए। जियोस्टॉर्म 4 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। गोपीचंद की फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म भीमा बहुत जल्द हिंदी डब में देखने को मिलेगी। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जी सिनेमा पर इसका प्रोमो स्टार्ट हो गया है और कहा गया है कि बहुत जल्द ये फिल्म आपको जी सिनेमा पर हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो जैसे ही भीमा के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की रिलीज डेट कंफर्म होगी हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे। నేను ఊచకోత మొదలు పెడితే ఈ ఊర్లో శ్మశానం కూడా సరిపోతున్నా కొడక్క। अमिताभ बच्चन और प्रभास की सुपरहिट फिल्म कल्कि को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। जहां तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में ये फिल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है, वहीं हिंदी डब में आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कल्कि काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसमें मुझे अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, उनका लुक और इसके विजुअल्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। आपने अपनी घर में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं पहचानूंगा। तो अब आप कल्कि फिल्म को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो कल्कि फिल्म में आपको अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।